हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रिगार्डिंग न्यूट्रास्यूटिकल। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये न्यूट्रास्यूटिकल टर्म्स का मतलब क्या है, मतलब ये न्यूट्रास्यूटिकल आखिर इसका मतलब क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा यूज किया जाता है और इसे यूज करना सही है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली मैंने जो है इसका एक इवेंट में मैं गया था, तो वहां मैंने इस न्यूट्रास्यूटिकल का एक सेशन जो है वो अटेंड किया। तो उससे मुझे काफी जानकारी मिली और उसके साथ मुझे पता चला कि ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है, आम लोगों को ये चीजें बताना जरूरी है। सो तो आज आज के इसी वीडियो में हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर बात करेंगे। सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या है? तो देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल किसी भी तरह का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है। ये एक सिंपल फूड है जिसे हम ऑन द डेली बेसिस भी ले सकते हैं, कोई भी इसके प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्योंकि ये 100% जो है वो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल सोर्सेस से ये चीजें जो है वो ली जाती है एक्सट्रैक्ट करके। तो सबसे पहले हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज कि मान लो, अब देखो हमारे बॉडी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, देन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें हमारी बॉडी के अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको खाना है एप्पल, एप्पल से आपको मिलेंगे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिलेंगी। तो उस एप्पल में से जब हम लेबोरेटरी स्केल पर या फिर जब हमें कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस एप्पल से सारे विटामिन मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी और उसी चीज का एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी प्रोडक्ट को कहा जाता है न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब नेचुरल सोर्स से हम सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को एक बाहर निकालेंगे और उसे ही सीधा पर्सन को खाने के लिए दे देंगे। तो इसे कह सकते हैं कि एक रेगुलर हमारी डाइट का पार्ट है। तो इसी चीज को कहा जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। मतलब अ, हमें हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, फैट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। तो जब हमारी मेन और डाइट से जब ये चीजें जो है वो फुलफिल नहीं होती रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की, तो हम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर स्विच करते हैं। मैं बिल्कुल भी इस न्यूट्रास्यूटिकल के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि प्रोटीन के सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं, साथ ही साथ विटामिन मिनरल्स की गोलियां भी मार्केट में आती है, कैल्शियम की आती है, विटामिन D3 की गोलियां आती है, ओमेगा 3 की भी, मतलब फिश ऑयल की भी गोली आती है। तो ये ही जो चीज है वही है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो यही न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि एक रिप्लेसमेंट है कि हमें हमारी बॉडी के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हमें डायरेक्टली एक सप्लीमेंट से मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज कि ये खाना है, मेडिसिन नहीं है, मतलब ये दवाई नहीं है, ये हमारे रेगुलर ही डाइट का पार्ट है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में। तो जो भी मैंने सेशन अटेंड किया, तो वहां पर एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सप्लीमेंट हमारी, मतलब हमें आजकल सप्लीमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सर का एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई सर ने मुझे किया, जो कि मुझे आपके साथ भी शेयर मैं करना चाहूंगा। कि मैंने कहा कि ये सप्लीमेंट लेना क्या एक्चुअली में जरूरी है। और सबसे पहली चीज, सप्लीमेंट का मतलब समझिए। सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि जब भी हमें हमें हमारी रेगुलर डाइट से कोई चीजें जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो अगर नहीं मिलते हैं, तो उस केस में हम एज अ सप्लीमेंट, मतलब एडिशनली सप्लीमेंट लेते, तो हमारी ओरिजिनल डाइट को ये सप्लीमेंट कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। और आजकल ये ट्रेंड है कि हमें अगर अगर हमने जिम लगाई है, तो हमें प्रोटीन पाउडर लेनी है, हमें जो है वो, अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो हमें स्किन के सप्लीमेंट लेने हैं,
जैसे कि कोलेजन के सप्लीमेंट हो गए, बाल झड़ने लगे तो हमें बालों के सप्लीमेंट्स लेने हैं, मल्टीविटामिन लेनी है। तो मल्टीविटामिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। तो मैंने सर से यही पूछा कि क्या ये जरूरी है असल में, तो उनका जो आंसर है वो बड़ा अच्छा था, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो उन्होंने एक मुझे कहा कि आप जो पैकेट फूड आइटम, जो पैक फूड आइटम खाते हैं, तो उस चीज की वजह से आपकी गट हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि आपको जो है वो इन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज उन्होंने कही कि आप जो बर्गर वगैरह खाता है तो उसे एक हफ्ते के लिए वैसा ही रख दीजिए, उस चीज को बैक्टीरिया नहीं खाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स को बैक्टीरिया नहीं खाते, वो खराब नहीं होता। तो उस चीज की वजह से मतलब जो भी पैक्ड फूड आइटम सब खाते हैं मोस्टली उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, और ये प्रिजर्वेटिव जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ उस चीज पर नहीं होने देते, उसे खराब नहीं होने देते। सिमिलरली हमारे पेट में भी जो है वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसी फूड आइटम को डाइजेस्ट करते हैं, और जब ऐसा फूड हम खाएंगे वहां बैक्टीरिया इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें से कोई भी प्रॉपर विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होंगे। तो यहाँ पर ही रोल आता है विटामिन एंड मिनरल्स के, सप्लीमेंट्स का। मतलब जो चीजें हमारी नेचुरल फूड आइटम से, नेचुरल डाइट से जो है वो अब तो फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली खराब हो चुकी है। तो इसीलिए आने वाले सालों में मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ की चांसेस है। और यही चीज सर ने भी मुझे बोली कि आजकल के बैड लाइफस्टाइल की वजह से आने वाले सालों में यही फील्ड बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली है। तो ये एग्जाम्पल सुनकर ही मुझे इतना ज्यादा शौक लगा कि आजकल जो जिस तरह की हमारी जो है वो लाइफस्टाइल है, हम बाहर का पैक्ड फूड आइटम खाते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होता है, तो वो चीज मुझे काफी हद तक खराब लगी। और एक चीज आप समझ लीजिए कि आप जो भी सप्लीमेंट खाते हैं, प्रोटीन पाउडर वगैरह हो गया, देन कोलेजन के सप्लीमेंट हो गए, बायोटीन के सप्लीमेंट हो गए हेयर्स वगैरह के लिए, हेयर्स नेल्स के लिए, देन मल्टीविटामिन की टैबलेट्स वगैरह हो गई। तो एज अ यंग इंडिविजुअल, मतलब आप ऑलमोस्ट 16 18 से 25 की एज तक है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, जो प्रोफेशनल वहां पर वो जो सेशन कंडक्ट कर रहे थे, तो उनका ही ये कहना था, और मैं भी काफी हद तक उनसे एग्री करता हूँ। आजकल बहुत सारे जो है वो अलग अलग सप्लीमेंट्स मार्केट में है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, देन कोलेजन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, D3 की टैबलेट्स, ओमेगा 3 की जो है वो कैप्सूल्स वगैरह, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, अमाइनो एसिड। ये सप्लीमेंट्स तभी रिक्वायर्ड है जब आपकी बॉडी में उसकी डिफिशियंसी हो। डिफिशियंसी का पता कब चलेगा? जब ब्लड रिपोर्ट निकलेंगी। और आजकल के लोग विदाउट ब्लड रिपोर्ट कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते। तो कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, तभी सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि आप कभी भी सप्लीमेंट को नेचुरल डाइट से जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर डाइट, एंड देन सेकेंडली अगर डाइट से चीजें प्रॉपरली नहीं मिलती है, so definitely you can go for supplements. So that's what my personal opinion is. I hope आपको न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स वगैरह से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस वीडियो से जरूर मिली होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।